हेलो दोस्तों, वेलकम टू रेड टू सक्सीड। आज हम बात करने वाले हैं एनडीए के बारे में, यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो आज हम इसकी पूरी जानकारी जानेंगे कि इसमें सिलेक्शन कैसे लिया जाता है और इसकी क्या एलिजिबिलिटी रहती है और इसकी क्या एज लिमिट है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपने अगर जो हमारे पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो वो हमारी जो है यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसके स्टेज के बारे में। तो इसके जो स्टेजेस हैं वो 3 स्टेज रहते हैं। तो आपका जो पहला फेज़ है वह है रिटन एग्ज़ाम। इसमें जो है आपका रिटन एग्ज़ाम होता है। फिर दूसरा होता है आपका एसएसबी इंटरव्यू। जब आप रिटन एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद में आपका इंटरव्यू होता है। और आपका तीसरा जो फेज़ है वह है मेडिकल एग्जामिनेशंस, और उसके बाद में आपकी जो है फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। चलिए इसके आगे हम देख लेते हैं इसको जो है कौन कंडक्ट करवाता है। तो इसे जो है यूपीएससी कंडक्ट करवाती है, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और यह नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, यानी ऑल इंडिया से जो है इसमें फॉर्म भरे जाते हैं। और इसकी जो कैटेगरी है वह आफ्टर क्लास 12, यानी आप 12वीं के बाद इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यह जो है 1 साल में 2 बार कंडक्ट करवाया जाता है। और इसमें जो है टेस्ट सिटीज़ होती हैं वो 41 सिटीज़ हैं। और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है upsc.gov.in, आप इस पे जाके पूरी जानकारी ले सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। तो इसमें जो है पहला फेज़ जो आपका होता है रिटन एग्ज़ाम, उसमें आपका मैथमेटिक्स आता है और जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है। तो आपका जो इसमें पेपर कोड रहता है वो 0102 रहता है, और इसमें 2.5 घंटे की ड्यूरेशन रहती है। और 300 नंबर का पेपर रहता है मैथ का। और जनरल एबिलिटी का जो रहता है उसमें भी 2.5 घंटे का ड्यूरेशन रहता है और 600 नंबर का पेपर होता है। टोटल आपके जो 900 नंबर का पेपर होता है। उसके बाद में आप जब इसे क्वालिफाई कर लेते हैं तो इसमें जो है आपका 900 नंबर का एसएसबी इंटरव्यू होता है। और आपको बता दें इसमें 1/3 की जो है नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। चलिए इसके आगे हम देख लेते हैं इसकी एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो इसमें जो है जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपये फ़ीस रहती है, और एससी एसटी और जेसीओ एनसीओ जो ओआरएस जो ऑफिसर्स होते हैं, ऑफिसर्स के बच्चे होते हैं, उनके लिए जो है नील रहती है। चलिए इसके आगे हम देख लेते हैं इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहती है। तो इसमें एनडीए कोर्स के लिए जो है 10+2 स्कूल एजुकेशन पैटर्न और इक्विवेलेंट एग्ज़ाम परफॉर्म्ड बाय द स्टेट एजुकेशन बोर्ड और यूनिवर्सिटी, यानी आपको 12th पास होना चाहिए तो आप इसके एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। और अगर जो आप इंडियन नेवी या इंडियन एयरफोर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास 10+2 स्कूल एजुकेशन पैटर्न और इक्वलेंट टू फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स बाई या स्टेट एजुकेशन बोर्ड आ रहा है यूनिवर्सिटी, यानी आपके पास 12वीं में मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट होने चाहिए, तो आप जो है इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के लिए भी एलिजिबल हैं। इस एग्ज़ाम में कोई भी जो है सेक्शनल कट ऑफ नहीं रखी जाती है कि आपके 12th में इतने परसेंटेज होने चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई भी परसेंटेज नहीं होता है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। इसमें जो है जो कैंडिडेट्स 12th में अपेयरिंग रहते हैं, यानी जो 12th के शुरुआत में होते हैं तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इसके आगे हम देख लेते हैं एज लिमिट के बारे में। तो इसकी जो एज लिमिट अकॉर्डिंग टू 2021 के, तो आपकी जो एज लिमिट रहती है इसमें 2 जुलाई 2002 से 1 जुलाई 2005 तक आर एलिजिबल अप्लाई टू ऑनलाइन एनडीए 1 2021। आप ऐसा समझ लीजिए इसमें जो है 16.5 साल से और 19.5 साल तक जो है एज लिमिट मांगी जाती है। चलिए इसके आगे हम देख लेते हैं इसका जो है हाइट का क्या मेजरमेंट रहता है उसके बारे में देख लेते हैं। तो इसमें जो है ट्रेवल्स फ्रॉम लद्दाख रीजन लद्दाख रीजन के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए 155 सेंटीमीटर हाइट मांगी जाती है। और अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप के जो कैंडिडेट्स रहते हैं उनके लिए 155 सेंटीमीटर, और गोरखास नेपाली और जो है गढ़वाली जो होते हैं और जो उत्तराखंड के कैंडिडेट होते हैं उनके लिए 152 सेंटीमीटर हाइट रखी जाती है। और भूटान सिक्किम एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए 152 सेंटीमीटर हाइट रखी जाती है। चलिए इसके आगे हम देख लेते हैं अपना जो पेपर फर्स्ट है उसके टॉपिक्स के बारे में, सिलेबस के बारे में। तो इसका जो है टॉपिक्स जो मैथ में टॉपिक्स कवर करे जाते हैं तो वो ये हैं। पहला है आपका अलजेब्रा, फिर है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेट्स एंड ट्रिग्नोमेट्री है, फिर द ज्योमेट्री और डिफरेंशियल कैलकुलस है, इंटीग्रल कैलकुलस है, वेक्टर अलजेब्रा और स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो ये जो मेजर टॉपिक्स हैं ये मैथ्स के सेक्शन में कवर किए जाते हैं, तो आप जो है इन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिएगा।
चलिए इसके आगे हम देख लेते हैं पेपर सेकंड के बारे में। तो पेपर जो सेकंड रहता है उसमें इंग्लिश के जो मार्क्स रहते हैं वो 200 नंबर का रहता है। आपका इंग्लिश में कई चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे वोकैब आती है, और आपका ग्रामर का काफ़ी पोर्शन पूछा जाता है, और एंटोनियम सिनोनियम्स ये सारा वोकैब का जो हिस्सा है वो पूछा जाता है, और आपका अनसीन पैसेज वगैरह आते हैं। चलिए इसके आगे हम देख लेते हैं जनरल नॉलेज का जो 400 नंबर का पोर्शन रहता है उसके बारे में। तो इसमें जो है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और जनरल साइंस और हिस्ट्री, फ्रीडम मूवमेंट और ज्योग्राफी, करंट इवेंट्स यानी करंट अफेयर, इसमें जो है करंट अफेयर का बहुत ही रोल रहता है। इसमें करंट अफेयर से लगभग 20 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं हर बार। चलिए इसके आगे हम देख लेते हैं इसके जो है प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में। तो प्रीवियस ईयर जो कट ऑफ रही थी इसकी एनडीए एनए फर्स्ट 2020 की जो कट ऑफ रही थी रिटन एग्ज़ाम की, वो रही थी जो है 355, और फाइनल जो रही थी वो 726, यानी एसएसबी देने के बाद जो फाइनल कट ऑफ रही थी वह 726 नंबर रही थी। और एनडीए 2019 फर्स्ट की जो 346 नंबर रही थी रिटन एग्ज़ाम की, और फाइनल की 709 नंबर रही थी। चलिए इसके आगे हम बात कर लेते हैं। इसके आगे जब आप फाइनल सिलेक्शन ले लेते हैं तो आपकी 3 साल की ट्रेनिंग होती है एनडीए खड़कवासला में। ये आप जो देख रहे हैं ये एनडीए खड़कवासला पुणे में है, आपकी ट्रेनिंग यहीं पर होगी। चलिए इसके आगे हम देख लेते हैं इसकी सैलरी के बारे में। तो इसमें जो है आप जब क्वालिफाई एग्ज़ाम कर लेंगे, आप 3 साल की ट्रेनिंग के बाद जब आपका सिलेक्शन होगा तो आपका सिलेक्शन जो है लेफ्टिनेंट के पद पर होगा। तो आपकी जो सैलरी होगी वह 56,100 से 1,77,500 रुपये रहती है। उसके बाद में जब आपका प्रमोशन होता है तो आपका जो है कैप्टन की रैंक में आपको जो है 61,300 से सैलरी मिलती है, और इसमें जो है 1,93,900 तक जो है सैलरी जाती है। और इसके बाद में आपका जब टाइम टू टाइम प्रमोशन होता रहता है, उसके बाद में आप जब मेजर के पद पर पहुंचते हैं तो उसमें आपका जो है 69,400 रुपये से 2,07,200 रुपये जो है सैलरी रहती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।